जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिविडेंड के बारे में, फिर उसके बाद Q4 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मदरसन सुमी ने क्या फाइनेंशियल रिजल्ट क्लोज आउट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिविडेंड की बात किया जाए तो कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 0.35 पैसा डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 1 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रुपये के शेयर वाले फेस वैल्यू पे आप देख सकते हो तो 35% के आसपास बना। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं Q4 रिजल्ट। मतलब कंपनी ने जो Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है वो क्या अनाउंसमेंट किया है, कितना किया है, आने वाले टाइम में स्टॉक परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए क्या होता है कि कहीं कंपनी Q4 रिजल्ट अच्छा अनाउंसमेंट करती है तो उनके शेयर्स में हमेशा वोलेटाइल रहती है। मतलब शेयर्स हमेशा अपसाइड मूव करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसमें रुझान आ जाता है, वहाँ पे लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू और ऑपरेशंस की बात किया जाए मदरसन सुमी में, तो रेवेन्यू, ऑपरेशंस और टोटल इनकम की बात किया जाए यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2511 के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर बात किया जाए यहाँ पे पिछले क्वार्टर से किया जाए, पिछले क्वार्टर में 2300 था। वहीं बात किया जाए साल दर साल की बात किया जाए, वहीं 31/3/2024 से कंपेयर किया जाए इस बार का क्वार्टर, तो उसके कंपेयर में भी यहाँ पे 10 से 12 मतलब 10 से 15% का उछाल देखने को मिल रहा है वो रिवेन्यू और ऑपरेशंस में। ठीक है, वहीं ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में भी उछाल अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। देखिए क्या होता है, कंपनी ऑपरेशन से रिवेन्यू और इनकम तो जनरेट कर लेती हैं, मेन फंसता है एक्सपेंसेस और टैक्स में। एक्सपेंसेस टैक्स में इतने खर्चे हो जाते हैं कि रिवेन्यू और ऑपरेशंस भी घट जाता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हम बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले की बात नहीं करेंगे। हम जो बात करने वाले हैं टोटल टैक्स की बात करते हैं। मतलब टोटल टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा कंपनी के पास, कंपनी ने कितना लेके गया, उसके बारे में बात कर लेते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो कमाया इस क्वार्टर में 164 करोड़ मतलब 164 करोड़ के आसपास कमाया। पिछले क्वार्टर में देखेंगे 139 के आसपास कमाया था। ठीक है, वही कंपेयर आप करेंगे पिछले साल के क्वार्टर से, पिछले क्वार्टर मतलब साल दर साल से कंपेयर करेंगे तो वो कितना है 191 करोड़ 191 करोड़। मतलब जो सेम ईयर की बात किया जाए 31/3/2024 से कंपेयर करेंगे तो इस बार का जो क्वार्टर है कम है, मतलब वही पिछले क्वार्टर से आप देखेंगे उसके क्वार्टर के कंपेयर में अच्छा है। वहीं साल दर साल की बात करें तो साल दर साल में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। मतलब 2025 में देखेंगे 605 करोड़ के आसपास, वहीं देखेंगे 31/3/2024 से वो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 638 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे यही कह रहा था कि ऑपरेशन रिवेन्यू तो कंपनी अच्छा गेन कर लेती है, जहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस की बात आती है वहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है, बट वो पिछले क्वार्टर कंपेयर में अच्छा है, बट साल दर साल की बात करें ईयर टू ईयर में यहाँ पे पिटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यही बात करते हैं ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस में भी देखेंगे कंपनी का इस क्वार्टर का देखेंगे ईपीएस इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ईपीएस इस क्वार्टर में इंक्रीज़ हुआ है। बस वही बात करते हैं साल दर साल में ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रहा है। क्योंकि बताना चाहिए कि जब अर्निंग अच्छा रहेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा, जब अर्निंग अच्छा रहेगा नहीं तो ईपीएस घटेगा। ठीक है, सेम थिंग इसमें क्वार्टर में देखेंगे, इस क्वार्टर में भी देखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मदरसन सुमी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।